कोई अनदेखी चीज है जो हाथ से करवाती है। एक साहब मेरे पास बहुत अरसा ना आए, सुनने का वाकया गौर से सुनिएगा। बहुत अरसा ना आए तो उनका बेचारा परेशान, टांके लगे हुए जगह जगह से। तो मैंने कहा क्या हुआ, खैरियत तो है? दो भाई थे, कहने लगे कि हमारे साथ हादसा हुआ, मेरे साथ मोटरसाइकिल का, और कई माह मैं अस्पताल में रहा और कई हफ्ते में बेहोश रहा। कहने लगे हालत बेहोशी में मैंने ख्वाब देखा। ख्वाब ये देखा कि दो जिन्नात हैं, एक के हाथ में हथौड़ा है, और मैं खड़ा हूं। वो कहता है मैं इसको मारूं। क्यों मारता है तो इसको? कि मैं मारूंगा इसको। कहा उसने जोर से हथौड़ा मारा और जाके मेरे जबड़े पे लगा, और खून अब खून हो गया और ये मेरे दांत टूट गए। उसने कहा और मारूं? उसने कहा ना, ये जिक्र करता है और ना मार दूं। और कहा जब मुझे होश आया, बेहोशी से मैं होश में आया, वही जबड़ा जहां हथौड़ा लगा था, वही दांत, वही जगह, वही की वही जगह। अनदेखी दुनिया क्या करती है? अगर ये जिक्र ना करता तो उसमें और लगाना था, और मालूम हुआ ये जिक्र थोड़ा करता था। अच्छा, मैं और वाकयात आपको बताता हूं। मेरे पास ऐसी मर्द और खवातीन आती हैं, मैं इस बात को ज्यादा खोल नहीं सकूंगा, बस मैं थोड़ी सी बात करके आगे चलूंगा। ऐसी मर्द और खवातीन आती हैं जो कहते हैं कि हमारे साथ सलूक होता है दूसरा, और काटने के दांतों के निशान जिस्म पे हैं। जब हम होश में होते हैं हमारा जिस्म बंधा हुआ होता है, हम हरकत नहीं कर सकते, मर्द भी औरत भी, हमारा जिस्म बंधा हुआ होता है, और हमें सब कुछ पता चल रहा होता है कि जो कि हो रहा होता है हमारे साथ, वो अमल हो रहा होता है, और उसके एक एक लम्हे की कैफियत से हम गुजर रहे होते हैं या गुजर रही होती हैं। पर उस एक एक लम्हे की कैफियत के बाद उस हिस्से का गीला होना और लिसड़ा हुआ होना मौजूद होता है, और उनके काटने के निशान मौजूद हैं। और मुझे कई बार देखने का मौका मिला, जो हिस्से देखने के होते हैं उस हिस्सों में मैंने देखा, बाकी जिस्म के उन हिस्सों में तो मैं देख नहीं सकता। पर मर्दों के मैंने तो कमीजें उतरवा के देखी हैं कि उनके हिस्सों में वो काटने और वाज़ेह निशान होते हैं, दांतों के, काटनों के, कांटे के। और एक मेरे पास एक सिहाफी आए, मुझसे कहने लगे सारी जिंदगी मैंने दूसरे कलम से लिखा, मेरा ताल्लुक बाएं बाजू से है, मैं सेकुलर मिजाज का आदमी हूं, मैंने आज तक जादू जिन्नात को नहीं माना, पर मेरी बेटी ने मुझे जादू को, जिन्नात तो खोर, रब को मनवाने पे मजबूर कर दिया है। रब को मनवाने पे पहले दिन मैंने तय किया कि बेटी को रब का नाम न लेने दूं। पहले दिन मैंने तय किया नमाज, तस्बीह, दरूद, कुरान, तिलावत, ये सब तरक्की की राह में रुकावटें जिंदगी हैं, न करने दूं। और बेटी इसी अंदाज से पलती रही। फिर बेटी यूनिवर्सिटी में चली गई, फिर बेटी को दौरे पड़ना शुरू हुए। एक दफा सबसे पहला दौरा हॉस्टल में पड़ा। हॉस्टल में हमने फौरन उसको डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने कि जी इसको मिर्गी या इससे मिलती जुलती कोई कैफियत है। उन्होंने मेडिसिन देना शुरू कर दी, लेकिन बेटी ने अजीब बात मां को बताई। उसने कहा मैं पापा को नहीं बता सकती, मेरे साथ तो वो निजाम होता है जो कि होता है अज़दवाजी जिंदगी वाला, और उसके साथ साथ उसकी निशानियां ये हैं कि मेरे जिस्म पे काटने के निशान मौजूद हैं। कहने लगे उसके जिस्म की बाजू पे मैंने खुद काटने के निशान देखे, अंदर के जिस्म पे मेरी जवान बेटी की मां ने निशान देखे। इन निशानों के दलाइल ने मुझे मजबूर कर दिया यह नफ्सियाती केस नहीं है। मैं इसको साइकी केस समझता रहा, या मैं इसको डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी समझता रहा। यह केस कोई और है। मैं सारी उम्र मेरा कलम इसी पे चला।